वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में एक चैप्टर है जिससे बोला जाता है हेत भाषा। ये हेत भाषा चैप्टर हम लोग ने पहले कर लिया था, पर फिर से एक बार इसको एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेत भाषा। हेत भाषा अगर देखा जाए तो इसे दो वर्ड से बनाया गया है। पहले आपका हेत्वा और दूसरा आपका भाषा। अगर हेत्वा के बारे में बात की जाए तो फिर हेत्वा आपके वर्ड से बनता है हेतु। और हेतु का मतलब क्या होता है? हेतु का मतलब होता है आपका मिडिल टर्म। तो इंग्लिश में जो मिडिल टर्म है, इंडियन लॉजिक में उससे हेतु कहा जाता है। मेजर टर्म जो होता है, मेजर टर्म को बोला जाता है आपका साध्य। और जो माइनर टर्म होता है उसे कहा जाता है आपका पक्ष। तो ये हो गया आपके हेत्वा के बारे में। अब बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा अगर देखा जाए तो भाषा का लैंग्वेज आप सबको ही पता होगा कि यह है आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज किससे बनते हैं? सेंटेंस और वर्ड्स से। और जब आप सेंटेंस और वर्ड्स में कोई गलती करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आपका फैलेसी। तो हेत्वा भाषा जो है, ये पूरा वर्ड का मतलब क्या है? हेत्वा भाषा का मतलब है फैलेसिस। फैलेसिस इन इंडियन लॉजिक। आई होप इतना तक आपको क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हेत्वा भाषा अगर देखा जाए तो हेत्वा भाषा के 5 नियम हैं। जो 5 नियम अगर कोई सेंटेंस ना माने, इनमें से 5 में से कोई भी नियम अगर ना माना जाए तो फिर वो होता है आपका गलत सेंटेंस, या फिर बोल सकते हैं फैलेशियस सेंटेंस। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका सपक्ष सद्वा। सपक्ष सद्वा में क्या किया जाता है? इसमें प्रेमाइस को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि प्रेमाइस में जहां पर मेजर टर्म आपका पॉजिटिव है, मेजर टर्म आपके पॉजिटिव सेंस में है, वहां पर आपका मिडिल टर्म का प्रेजेंट रहना कंपल्सरी है। मान लीजिए सेंटेंस में आपका मेजर टर्म जो है उसे पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया है, तो फिर वहां पर आपका मिडिल टर्म का भी प्रेजेंट रहना जरूरी है। और उसका ठीक उल्टा है विपक्ष असद्वा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपक्ष, ये है विपक्ष, ये है सद्वा, तो ये बन जाएगा असद्वा। ये ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पर बताया जा रहा है अगर मेजर आपका यहाँ पर अगर आपका मेजर टर्म जो है उसे नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है, तो फिर आपका मिडिल टर्म जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका विपक्ष सद्वा, विपक्ष असद्वा। ये संस्कृत के टर्म्स है, एक बार आप इनके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये पूरा समझा दे रहा हूँ, और ये सब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको टिक करना होता है, मतलब सही जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए, बस वही एग्जाम के लिए काफी होगा। फिर आता है आपका पक्ष धर्माता। अब पक्ष के बारे में मैंने क्या बोला था? पक्ष क्या है? तो पक्ष है आपका माइनर टर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं पक्ष क्या है? पक्ष है हम लोग का माइनर टर्म। तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनर टर्म के बारे में बात किया जाएगा। और धर्माता का मतलब क्या है? कोई चीज को सही तरीके से करना। इससे आप याद रख सकते हैं पक्ष धर्माता। पक्ष धर्माता हम लोग को क्या बोलता है कि जब कभी आपका माइनर टर्म रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव में रहे या फिर नेगेटिव में रहे, तब वहां पर मिडिल टर्म का रहना कंपलसरी है। मिडिल टर्म का रहना कंपलसरी है। माइनर टर्म चाहे पॉजिटिव में रहे नेगेटिव में रहे, मिडिल टर्म का रहना जरूरी है। और यहाँ पर क्या था? मेजर टर्म पॉजिटिव में रहे तब मिडिल टर्म रहेगा,
मेजर टर्म अगर नेगेटिव में रहे तो फिर मिडिल टर्म आपका नहीं रहेगा। अब ये स्पेसिफिक के लिए था, पहला दो जो पढ़े थे मेजर टर्म के लिए और जो तीसरा पढ़े थे वो था माइनर टर्म के लिए। अब ये दोनों जो है, ये दोनों फैलेसी आपके दोनों पे अप्लाई होता है, मेजर और मिडिल बोथ। पहले पढ़ेंगे अवैधता। अवैधता का मतलब क्या होता है, इससे कंपैटिबल होना पड़ेगा आपके माइनर टर्म से। पक्षधर्माता में क्या पढ़े थे हम लोग, मिडिल टर्म को प्रेजेंट रहना पड़ेगा माइनर टर्म में, और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अवैधता, इससे कंपैटिबल होना पड़ेगा आपके माइनर टर्म से। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है एज कोल्ड एज फायर, तो यहाँ पर कोल्ड क्या हो गया, ये हो गया आपका मिडिल टर्म, और वहीं पे फायर क्या हो गया, फायर हो गया आपका माइनर टर्म। तो ये किसी भी तरीके से दोनों कंपैटिबल नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, तब आ जाता है आपका अवैधता। क्या ये अवैधता, अवैधता जो भी है वो आ जाता है, क्योंकि जब माइनर टर्म आपका कंपैटिबल नहीं होता है मिडिल टर्म के साथ। और सबसे आसान है आपका विरुद्ध। विरुद्ध का क्या है कि कोई भी अगर सेंटेंस दिया जाए, मान लीजिए कोई भी अगर सेंटेंस दिया जाए और उसके खिलाफ कोई अगर ऑपोजिट सेंटेंस है, तो फिर वो सेंटेंस आपका वैलिड नहीं है। ये है आपका विरुद्ध, मतलब आपका सेंटेंस जो है वो नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए। आप जो कुछ कह रहे हैं उसका कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर कोई लाइन कहूँ कि सांप जो है, सांप के कोई पैर नहीं होते, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोल दे कि अफ्रीका में ऐसा एक स्नेक मिलता है, अफ्रीका में ऐसा स्नेक मिलता है जिसके आपके 4 पाँव हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरा ये स्टेटमेंट फैलेशियस हो जाएगा। और किससे होगा, आपके फैलेशियस होगा विरुद्ध से। तो ये है आपके 5 टाइप्स। चलिए एक बार इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। तो फिर फैलेसीज के जो टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं। इन्हें हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फैलेसी देखेंगे आपके मेजर टर्म के लिए, मेजर टर्म के लिए। फिर हम लोग देखेंगे आपके माइनर टर्म के लिए, और आखिर में देखेंगे दोनों मेजर और माइनर दोनों के लिए कौन सा है। तो पहले अगर मेजर टर्म में देखा जाए तो मेजर टर्म में पहला क्या है, सपक्ष, पक्ष, सत्वा। ये क्या कहता है, मेजर टर्म अगर पॉजिटिव है तो फिर वहां आपका मिडिल टर्म का रहना इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपलसरी है। और दूसरा है हम लोग का विपक्ष, सत्वा, असत्वा। तो विपक्ष असत्वा ये कहता है मेजर टर्म अगर नेगेटिव में है तो फिर वहां पर मिडिल टर्म का रहना नहीं चाहिए। फिर देखेंगे माइनर टर्म के लिए। माइनर टर्म अगर देखा जाए इसमें 2 है। पहला है आपका पक्ष धर्माता। पक्ष धर्माता क्या कहता है, अगर माइनर टर्म है चाहे वो पॉजिटिव में रहे या फिर नेगेटिव में रहे, वहां पर आपका मिडिल टर्म का रहना कंपलसरी है। पक्ष धर्माता हम लोग को क्या कहता है,
कि अगर माइनर टर्म है तो वहाँ पर आपका मिडिल टर्म का रहना कंपलसरी है। और दूसरा जो है वो है बाधिता। बाधिता हम लोग को क्या कहता है, जो आपका मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म से कॉन्ट्रैरी नहीं होना चाहिए आपका माइनर टर्म। तो ये हो गया माइनर के दो पार्ट्स। और ऑल पे एक ही रहता है आपका विरुद्ध। विरुद्ध लिखने के लिए कौन सा इंक चूज करूं ताकि अच्छे से दिखाई दे? हाँ, ये अच्छा। तो ऑल में अगर देखा जाए तो है आपका अविरुद्ध। अविरुद्ध हम लोग को क्या कहता है? अविरुद्ध कहता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो उसका कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर से देखते हैं। मेजर के दो हैं मेजर टर्म के साथ, एक से है सपक्ष सद्वा, दूसरा है आपका विपक्ष असद्वा। माइनर टर्म के साथ भी दो है, एक है आपका पक्ष धर्माता जो कहता है माइनर चाहे पॉजिटिव में रहे या फिर नेगेटिव में रहे, मिडिल टर्म का रहना जरूरी है। अबाधिता जो कहता है कि माइनर टर्म मिडिल टर्म के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। फिर देखेंगे जो मेजर टर्म और माइनर टर्म दोनों पे अप्लाई होता है वो है आपका अविरुद्ध। अविरुद्ध हम लोग को कहता है कि जो भी हम लोग सेंटेंस बोलेंगे उसका कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस नहीं होना चाहिए। तब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हेतभाषा पे जाएंगे। अगर हेतभाषा देखा जाए तो सबसे पहला जो हेतभाषा है वो है आपका असिद्ध। तो सबसे पहला है आपका असिद्ध। सिद्ध मतलब क्या होता है? सिद्ध मतलब होता है प्रूव करना। बोला जाता है ना कि मैंने प्रमाण कर लिया, मैंने सिद्ध कर लिया इस बात को। या फिर बहुत सारे महापुरुष को आप सुनेंगे कि उनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी का जो सही मतलब है उसको समझ लिया। ये हो गया आपका सिद्ध। और असिद्ध का मतलब क्या हो गया? असिद्ध का मतलब हो गया अनप्रूव्ड। और ये क्या हेतभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हेतभाषा किस चीज के बारे में? तो मिडिल टर्म। तो वहां से आप लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं अनप्रूव्ड मिडिल टर्म के बारे में, जिस मिडिल टर्म को हम लोग ने प्रूफ नहीं कर पाया। तो ये कौन सा नियम ब्रेक करता है? तो ये नियम ब्रेक करता है आपका पक्ष धर्माता। मतलब ये अनप्रूव्ड मिडिल कहाँ पर है? अनप्रूव्ड मिडिल को हम लोग प्रूव नहीं कर पाए इन माइनर टर्म। यहां पर आप लोग देखिए पक्ष धर्माता कहां पर है? पक्ष धर्माता वहीं पे होता है जब हम लोग प्रूफ नहीं कर पाते कि मिडिल टर्म प्रेजेंट है आपके माइनर टर्म में, उससे होता है आपका पक्ष धर्माता। तो ये असिद्ध जो है ये तीन प्रकार के हैं। पहला है आपका आश्रय असिद्ध, जिसमें हम लोग देखते हैं इमेजिनरी मिडिल। अब ये आश्रय असिद्ध क्या होता है? आश्रय असिद्ध एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोग को। मान लीजिए दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है मर्कुरी इज सॉलिड। Because all metals are। तो क्या ये सेंटेंस आप लोग एक बार पढ़िए और मुझे सेंटेंस पढ़ के बताइए क्या ये सही होगा? ये कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि मर्कुरी जो है आप लोग को पता है कि थर्मोमीटर में ये सब में यूज होता है। मर्कुरी सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, मर्कुरी रहता है आपके लिक्विड स्टेट में।
लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मान लिया गया कि सारे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं और मरकुरी भी आपका मेटल है, इसलिए मरकुरी सॉलिड है। तो ये सॉलिड जो है ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी। आपने सोचा कि सारे मेटल्स जब सॉलिड होते हैं तब मरकुरी भी आपका सॉलिड होगा, तो ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी मेटल। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका अश्रेय असिद्ध। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये है आपका स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, स्वरूप असिद्ध का अगर एग्जाम्पल देखें तो साउंड इज क्वालिटी are visible to sound is visible। अब ये जो सेंटेंस है वो आप पढ़ के समझ सकते हैं, ये गलत सेंटेंस दिया गया है क्योंकि साउंड जो है ये कभी भी विजिबल नहीं होता है। पर अगर आप दोनों प्रेमाइसेस देखें तो फिर ये दोनों प्रेमाइसेस सही है। साउंड इज क्वालिटी, क्योंकि साउंड का क्वालिटी होता है, साउंड बोला जाता है अच्छी क्वालिटी का साउंड है बुरे क्वालिटी का। जैसा मान लीजिए आप अरिजीत सिंह का साउंड क्वालिटी और टोनी कक्कर का साउंड क्वालिटी दोनों आपका अलग होता है, तो साउंड इज ए क्वालिटी। और दूसरा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कहा गया है क्वालिटीज आर विजिबल। जैसे कि मान लीजिए क्वालिटी हो गया आपका, अगर आप काइंड है या फिर आप जेंटलमैन है, तो ये सब क्या क्वालिटी होते हैं जो कि दिखाई देते हैं। तो दोनों सेंटेंस अगर देखा जाए दोनों सेंटेंस तो सही है, पर जो क्वालिटी है ये वर्ड जो मिडिल टर्म है क्वालिटी, ये दोनों सेंटेंस पे अलग अलग तरीके से यूज किया गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध। फिर आते हैं हम लोग तीसरे वाले पे जो कि आपका व्यापक असिद्ध। व्यापक असिद्ध में क्या होता है, जो मिडिल टर्म होता है वो आपका कंडीशनल होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए व्यापक असिद्ध wherever there is fire, comma there is अब आप लोग एक इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा टाइम लीजिए और मुझे बताइए यह सेंटेंस सही होगा कि नहीं। अगर आप लोग बता रहे हैं कि यह सेंटेंस सही होगा तो आप लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है फायर अगर रहेगा तो फिर आपका स्मोक रहेगा। ये एक कंडीशनल थ्योरी दिया जा रहा है कि अगर फायर रहेगा तब वहां पर स्मोक रहेगा, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मान लीजिए फायर अगर दिया गया कोई बर्नर से, एक स्पेशल टाइप का बर्नर होता है, आप लोग शायद अपने स्कूल में यूज किए होंगे क्लास 9 और 10 में, जब हम लोग को केमिस्ट्री लैब में इंटर करने का मौका मिलता था तब एक टाइप का बर्नर होता था जो बहुत ही ब्राइट फ्लेम से जलता था। तो उस फ्लेम से जो जलता था उससे तो कभी स्मोक नहीं होता था। इसका कोई मतलब नहीं है कि कभी भी अगर फायर रहेगा तो वहां पर स्मोक रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका व्यापक असिद्ध। अब देखेंगे इन तीनों फैलेसीज को याद कैसे रखना है।
पहला अगर बात किया जाए अष्ट्रीय असिद्ध, अष्ट्रीय असिद्ध को आप याद रख सकते हैं आशा से। अष्ट्रीय वर्ड है, इसे आप याद रख सकते हैं कि आशा से। तो आशा तो पूरा नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी चीज होता है, उससे आप याद रख सकते हैं आशा से इमेजिनरी मिडिल। जैसे मैं आशा रखूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पर आप लोग तो वो करेंगे नहीं, वो क्या हो गया, मैं एक आशा रखता हूँ, तो ये हो गया आपका इमेजिनरी मिडिल। फिर आप लोग सेकंड देखें, अगर स्वरूप असिद्ध, स्वरूप का मतलब क्या होता है, हम लोग जिस फॉर्म में है, जिस प्रकार में है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म का जो है, मिडिल टर्म का दोनों तरफ अलग अलग फॉर्म है। देखिए क्वालिटी एक मतलब है, यहाँ पर क्वालिटी का दूसरा मतलब है। तो एक ही चीज का अलग अलग फॉर्म है, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका स्वरूप। इससे आप इससे याद रख सकते, स्वरूप असिद्ध। फिर अगर देखा जाए व्यापक असिद्ध, व्यापक का मतलब क्या होता है, व्यापक होता है आपका मिडिल, मिडिल टर्म को व्यापक से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिडिल टर्म दोनों को ज्वाइन करता है वो एक कंडीशन पे ज्वाइन करता है, तो वो हो गया आपका व्यापक असिद्ध। तो चलिए इस असिद्ध को और एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ताकि आपको ये वीडियो जब खत्म हो जाए फिर जाके आपको रिवाइज ना करना पड़े, और इसी वीडियो से आपको अच्छी तरीके से ये हेतुवाक्य समझ में आ जाए। हम लोग बात कर रहे थे असिद्ध के बारे में। असिद्ध का फैलेसी क्या होता है, तो असिद्ध का फैलेसी होता है आपका अनप्रूव्ड मिडिल। जब हम लोग अनप्रूव्ड मिडिल रखते हैं तब कौन से फैलेसी का जन्म होता है, तब होता है आपका पक्ष आता है। तब कौन सा फैलेसी जन्म लेता है, फैलेसी जन्म लेता है आपका पक्ष धर्माता। अब यह असिद्ध फैलेसी अगर देखा जाए, असिद्ध फैलेसी के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका आश्रय असिद्ध, फिर है आपका, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये स्पेलिंग अगर आप लोग को चाहिए, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये सब स्पेलिंग नहीं आता है, आप लोग सिर्फ चीज़ों को समझ लीजिए। और लास्ट में क्या है, मेरा है व्यापक असिद्ध। तो आश्रय असिद्ध में क्या होता है, आश्रय असिद्ध में मुझे आशा दिखाया जाता है, पर वो आशा मेरा पूरा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, मेरा इमेजिनरी मिडिल। फिर क्या आता है, मेरा स्वरूप सिद्ध, स्वरूप मतलब रूप के बारे में बात किया जाता है, स्वरूप, क्योंकि मिडिल टर्म का जो क्वालिटी होता है उसे देखा जाता है, तो स्वरूप सिद्ध। तो ये नेचर या फिर आप कह सकते हैं मीनिंग ऑफ मिडिल टर्म फिर आखिर में आता है व्यापक असिद्ध। व्यापक क्या होता है, मिडिल, तो ये कंडीशनल
तो ये हो गया आपका असिद्ध। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सैव विभेचार। सैव विभेचार क्या होता है? सैव विभेचार होता है आपका इरेगुलर मिडिल। जब मिडिल टर्म आपको पता नहीं होता है कि वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तब होता है इरेगुलर मिडिल। जैसे कि उसका कौन सा फैलेसी होता है? उससे पहला है आपका सपक्ष, दूसरा है आपका विपक्ष। सपक्ष में क्या था कि मेजर अगर रहेगा, मेजर टर्म अगर पॉजिटिव रहेगा तो फिर वहां पर मिडिल टर्म का प्रेजेंट होना पड़ेगा। और विपक्ष क्या था? विपक्ष में था मेजर टर्म अगर वहां पर नेगेटिव रहेगा तो फिर वहां पर जो मिडिल टर्म है उसका एब्सेंट रहना कंपलसरी है। तो ये जब पता नहीं होता है कि मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर एक में या दूसरे में नहीं है या दोनों में है, तो मिडिल टर्म जब रेगुलर नहीं होता तो उसे कहा जाता है इरेगुलर मिडिल। ओके, अब इसके हम लोग 3 पार्ट्स देखेंगे। इसके जो पार्ट है इसे याद करना काफी आसान है। पहला पार्ट को बोला जाता है आपका साधारण। साधारण में क्या होता है? मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म इज टू वाइड। मिडिल टर्म टू वाइड से क्या होता है? ये मिडिल टर्म को जो है ये सपक्ष और विपक्ष दोनों में यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल पे यहाँ पर हम लोग अगर देखें, ऑल knowable things are fiery। ऑल नोएबल थिंग्स आर फायरी। और सेकंड में अगर देखा जाए, दूसरा सेंटेंस है द हिल इज नोएबल। तो इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो, सो हिल अब आप लोग इस सेंटेंस का मतलब समझने का ट्राई मत कीजिए। मतलब समझने का तो ट्राई करेंगे, मतलब इनर डीप मीनिंग की सेंटेंस सही है कि नहीं उसे ट्राई कर समझने का ट्राई मत कीजिए। सिर्फ समझिए कि यहाँ पर फैलेसी क्या है। तो यहाँ पर अगर बताया जाए तो पहला सेंटेंस हम लोग को क्या बताता है कि जितने भी नोएबल थिंग्स है वो सारे फायरी है। और दूसरा सेंटेंस क्या है कि पहाड़ जो है वो नोएबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हिल इज फायरी। ये जो सेंटेंस है ये तो गलत होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो कि आपका जल सकता है, जो कि आपका कंबशन हो सकता है, आग लग सकता है उसमें। पर लेकिन हम लोग उस जगह पे आपके पहाड़ को भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आपका सपक्ष मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में से यूज किया गया, और यहाँ पर आपके विपक्ष में भी हिल इज फायरी वहां पर भी यूज किया गया। तो एक ही चीज को आपका अगर सपक्ष और विपक्ष दोनों में यूज किया जा सकता है, सपक्ष और विपक्ष दोनों में अगर हम लोग यूज कर सकते हैं मिडिल टर्म को, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है फैलेसी। और इसको क्या कहा जाता है? आपका साधारण। अब समझेंगे दूसरा फैलेसी जो कि आपका असाधारण। यहाँ पर क्या दिया गया? असाधारण में मिडिल टर्म जो है दैट इज टू नैरो। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए दिया गया है कि he was dreaming। because he
फैसिलिटी। अब आप देखिए इस सेंटेंस में ये जो ड्रीम है ये बहुत ही नैरो सेंस में यूज किया जा सकता है। ये सिर्फ उसी वक्त यूज किया जा सकता है जब कोई इंसान सो रहा है। जैसे आप स्लीप के साथ ही ड्रीम का यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस मान लीजिए आप क्या देंगे कि वो आदमी नहीं सो रहा था इसलिए सपना नहीं देखा। ये तो किसी भी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो रहा। ये बहुत ही कॉमन बात है, वो सो नहीं रहा था इसलिए उसने सपना नहीं देखा। तो हम लोग जब मिडिल टर्म को सिर्फ एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं, पक्ष से यूज कर सकते हैं, ना ही सपक्ष और विपक्ष से यूज कर सकते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसको कहा जाता है असाधारण। पक्ष में यूज कर सकते हैं और सपक्ष और विपक्ष में हम लोग उस टर्म को यूज नहीं कर सकते, उसे क्या कहा जाता है? असाधारण। फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुसंधि के बारे में। अनुसंधि के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मिडिल टर्म है जो वो बहुत ही वाइड होता है एंड इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब हम लोग कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूं हम आपको कि टॉम इज गुड, cats are तो यहाँ पर क्या होगा कंक्लूजन। चलिए इसको और क्लियर तरीके से समझाता हूँ आपको। टॉम इज गुड, all cats are good। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि टॉम इज तो ये तो हम लोग का गलत सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है कि टॉम जो है वो एक बिल्ला है। यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो अनुसंहरी में क्या हो जाता है, हम लोग का मिडिल टर्म जो है, जो कि यहाँ पर आपका गुड है, लोग का मिडिल टर्म यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? मिडिल टर्म यूज कर रहे हैं गुड। ये हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब किसी एक चीज के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तब वहां पर कौन सा आ जाता है? तो वहां पर आ जाता है अनुसंहरी, मतलब मिडिल टर्म इज नॉट एक्सक्लूसिव। अब देखिए पहला दो है साधारण और असाधारण, ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब बात करते हैं अनुसंहरी को कैसे याद रखना है। अनुसंहरी, तो अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है आपका एटम। और मान लीजिए सैम जो है, सैम एक लड़के का नाम है और हरि कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हर एक इंसान जो है वो एक एटम से बनता है, फिर अपनी जिंदगी बिताता है और आखिर में भगवान के पास वापस चला जाता है। तो ये हो गया आपका अनुसंहरी। एटम से जन्म होता है, फिर अपनी जिंदगी बिताता है, तो आखिर में हरि के पास, मतलब भगवान श्री कृष्ण के पास वो लोग सभी चले जाते हैं। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं अनुसंहरी। अब चलिए इसको रिवाइज करते हैं।
हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सव्यभिचार की अगर बात की जाए, इसमें कौन सी फैलेसी आती है? तो इसमें फैलेसी आती है आपकी इरेगुलर मिडल। इसमें फैलेसी आपका इरेगुलर मिडल। ये जो सव्यभिचार है, इरेगुलर मिडल, तो ये किस लॉ को ब्रेक करता है? तो अगर लॉ के बारे में बात की जाए, मतलब कौन से नियम को ब्रेक करता है, तो वो है आपका ऐसे नाम है, मैं खुद भूल जाता हूँ बहुत बार। सपक्ष, विपक्ष, सपक्ष और विपक्ष। तो ये हो गया आपका सपक्ष और विपक्ष। अब सव्यभिचार की अगर बात की जाए, तो सव्यभिचार के भी 3 प्रकार होते हैं, 2 और 3। तो सव्यभिचार के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका साधारण, असाधारण और अनुसमहरी। ये हो गए इसके 3 प्रकार। अब साधारण में क्या होता है? साधारण में आपका मिडिल टर्म जो है, दैट इज टू वाइड। असाधारण में क्या होता है? असाधारण में टू नैरो। और अनुसमहरी में क्या होता है? होता है मतलब ये किसी पे भी मिडिल टर्म अप्लाई किया जा सकता है, ऑल इंक्लूसिव। तो साधारण, असाधारण और अनुसमहरी, ये 3 प्रकार हो गए। अब देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। अगर पक्ष की बात की जाए, पक्ष, विपक्ष, पक्ष, यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गया, पर आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इन 3 टर्म्स के ऊपर ये सब देखा जाता है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। पक्ष, पक्ष और आखिर में आपका तो पक्ष अगर देखा जाए, तो साधारण में आपका पक्ष नहीं रहता है, विपक्ष रहता है और सपक्ष रहता है। असाधारण में अगर देखा जाए, तो असाधारण में आपका पक्ष रहता है, पर उसमें आपका विपक्ष और सपक्ष नहीं रहता है। अनुसमहरी में अगर देखा जाए, तो अनुसमहरी में आपका तीनों रहता है, पक्ष, विपक्ष और सपक्ष। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सव्यभिचार जो है ये किस लिए पैदा होता है? क्योंकि आपका मिडिल टर्म जो होता है वो किस तरीके से अरेंज किया गया है,
वो डिसाइड नहीं होता है। तो मिडिल टर्म को मेजर टर्म के साथ अरेंज करने के लिए दो मेन क्राइटेरिया होता है, एक होता है विपक्ष, सपक्ष, और मिडिल टर्म कैसे अरेंज हुआ उसे कहा जाता है पक्ष। तो सविभाज्य आपके तीन तरीके के होते हैं, एक होता है साधारण, असाधारण और अनुसमहरी। साधारण में क्या होता है, साधारण में आपका पक्ष तो नहीं होता है पर उसमें विपक्ष और सपक्ष दोनों रहता है, जबकि कहा गया है कि विपक्ष जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। असाधारण में क्या होता है, असाधारण में बहुत ही नैरो होता है जिसमें सिर्फ पक्ष रहता है और सपक्ष और विपक्ष नहीं रहते हैं, जबकि कहा जाता है कि सपक्ष आपका रहना चाहिए। अनुसमहरी में क्या होता है, अनुसमहरी में इसका तीनों रहता है, जबकि कहा जाता है कि विपक्ष इसका नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूँ कौन कौन सा यहाँ पर इसका मिस्टेक है। साधारण में अगर देखा जाए तो आपका विपक्ष रहना नहीं चाहिए, विपक्ष आपका रहना नहीं चाहिए। असाधारण में अगर देखा जाए, असाधारण में आपका सपक्ष जो है उसे रहना चाहिए, इसका यहाँ पर गलत है। अनुसमहरी अगर देखा जाए, अनुसमहरी में आपका विपक्ष में मिडिल टर्म नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका सविभाज्य। फिर हम लोग पढ़ेंगे सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष अगर देखा जाए तो सत प्रतिपक्ष क्या है, तो वो है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। सत प्रतिपक्ष क्या है, तो सत प्रतिपक्ष है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। जब मिडिल टर्म जो है वो दूसरे मिडिल टर्म से अलग होता है तो उसे कहा जाता है सत प्रतिपक्ष। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए पहला सेंटेंस हम लोग का दिया हुआ है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। और दूसरा हम लोग को सेंटेंस दिया गया, साउंड इज नॉन इटर्नल sound is non-eternal because it is produced। तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए, ये दोनों सेंटेंस आपके जो है वो आपके सही है, पर ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक कह रहा है ये इटर्नल है, दूसरा कह रहा है साउंड जो है वो नॉन इटर्नल है। तो ऐसे जो केस आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सत प्रतिपक्ष। अब बात करते हैं आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। जैसे पक्ष से आप याद रख सकते हैं कि कोई अपना जो पक्ष देता है, तो पक्ष क्या होता है, आपका ओपिनियन को भी कहा जाता है पक्ष। मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है कि आपका पक्ष क्या है इसके बारे में, तो वो हो जाता है पक्ष। और प्रतिपक्ष का मतलब क्या हो जाता है, किसी दूसरे का ओपिनियन। इससे आप याद रख सकते हैं सत प्रतिपक्ष में क्या होता है, आपका कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल होता है और इसमें आपके टू सेंटेंसेस का यूज किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। और ये किसको, फैलेसी को नहीं मानता है, तो अविरुद्ध। अविरुद्ध क्या बोलता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल जब रहता है तब उसे कहा जाता है सत प्रतिपक्ष। और इसमें दो सेंटेंस एक दूसरे के खिलाफ रहता है और ठीक इसका जो पूरा सिमिलर है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है आपका विरुद्ध। विरुद्ध में सिर्फ एक ही सेंटेंस है, मतलब एक ही चीज अलग है, इसमें सिर्फ वन सेंटेंस होता है। वन सेंटेंस का मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर अगर दूं, तो फिर डॉल्फिन्स
डॉल्फिन्स आर mammals. They live चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से लिख के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ। डॉल्फिन्स आर mammals. Mammals live on land. तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि डॉल्फिन्स लिव अगर ये सेंटेंस भी देखने के लिए आपको 1 मिनट चाहिए कि सेंटेंस सही है कि नहीं, तब आप जाके पानी में रहिए कि लैंड में रहने का आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि ये देखिए डॉल्फिन्स लिव ऑन लैंड, ये तो ऑब्वियसली आपका गलत है, पर यहाँ पर एक सेंटेंस ही जो है वो खुद को गलत कर दे रहा है कि ये सेंटेंस अगर एक ही सेंटेंस देखा जाए, इसे मैंने ब्रेक कर दिया और इसको 2 हिस्से में लिख दिया है आपका, ये 2 हिस्से में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका सत प्रतिपक्ष। पर अगर मैं 2 लाइन में ना लिख के कोई 1 लाइन में लिखे कि मान लीजिए कि डॉल्फिन्स लिव तो ये अगर मैं एक सेंटेंस में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा विरुद्ध। तो अगर एक सेंटेंस में लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका विरुद्ध, और 2 सेंटेंस में अगर लिखा जाए कॉन्ट्राडिक्टरी को तो वो क्या हो जाएगा आपका सत प्रतिपक्ष। तो इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फैलेसी देख रहे हैं, तो फिर हम लोग फैलेसी देख रहे हैं आपका अविरुद्ध। अविरुद्ध ये याद रखिए आपका फैलेसी है। तो अविरुद्ध के 2 हेतभाषा है। पहला आपका सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष, और यहां पर है आपका विरुद्ध। तो है सत प्रतिपक्ष और आपका विरुद्ध। सत प्रतिपक्ष में क्या डिफरेंस है, सत प्रतिपक्ष में आपके 2 सेंटेंस होते हैं और विरुद्ध में आपके 1 सेंटेंस। बस आपका यही डिफरेंस है दोनों आपके हेतभाषा में। एक आपका सत प्रतिपक्ष विरुद्ध, और ये अविरुद्ध कहाँ से आता है, जब ये कॉन्ट्राडिक्टरी आपका कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल जब 2 सेंटेंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तब क्या होता है हम लोग का सत प्रतिपक्ष। और जब एक ही सेंटेंस खुद से खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसे कहा जाता है विरुद्ध। तो विरुद्ध का मतलब एक है, और यहाँ पर आप सच से याद रख सकते हैं कि बहुत सारे 7 जन एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस से ज़्यादा ही होगा, तो आप याद रख सकते हैं वहाँ पर 2 सेंटेंसेस है।
तो 2 सेंटेंसेस यहाँ पर है वो है आपका सत प्रतिपक्ष और 1 सेंटेंस यहाँ पर है वो है आपका विरुद्ध। अब लास्ट जो हेतभाषा सबसे आसान वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका बाधिता। बाधिता कब होता है? जब हम लोग कोई काउंटर देते हैं। इसका स्पेलिंग मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, आपको एक बार मैं जो मीनिंग है वो बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसका अगर मैं कोई ऑपोजिट प्रूफ दे पाऊँ तो फिर कहा जाता है वो सेंटेंस गलत है अकॉर्डिंग टू द नियम ऑफ बाधिता। यहाँ पर अबाधिता होगा। मुझे जो ये स्लाइड को टाइप करता है उसको मुझे फायर करना होगा। फायर वैसे नहीं कर सकता क्योंकि मैं ही करता हूँ, मेरा कोई टीम नहीं है। तो ये जो फैलेसी है आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पूरा मुझे करना पड़ता है सब कुछ। अबाधिता कौन सा फैलेसी ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर ये फॉलो नहीं कर रहा। अबाधिता, अबाधिता क्या कहता है कि कोई सेंटेंस जो है उस सेंटेंस का कोई ऑपोजिट नहीं होना चाहिए कि उस सेंटेंस को गलत प्रूफ कर सके। और ये प्रूफ के लिए आपके 4 प्रमाणांश को यूज किया जाता है। इन 4 प्रमाणांश को आपका वैल्यूड सोर्स माना जाता है वैदिक सिस्टम के अनुसार। ये कौन कौन से प्रमाणांश है? पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है आप जब अपने सेंस ऑर्गन से कोई चीज देखते हो, फील करते हो या फिर देखते हो, स्मेल करते हो या स्किन में टच होता है, जो हम लोग के 5 सेंस ऑर्गन्स है उनसे अगर कोई नॉलेज हम लोग को मिले तो वो होता है आपका प्रत्यक्ष। फिर हम लोग आएंगे अनुमान पे। अनुमान में क्या होता है? आप लोग कोई सिचुएशन को देख के कोई चीज गेस करते हो। मान लीजिए आपने बादल देखा आसमान में तो आपने गेस किया कि आज बारिश होगा। फिर आता है शब्द। शब्द का मतलब होता है आप जब किसी ज्ञानी आदमी का वर्ड सुनते हो या फिर वो कोई कुछ सिखा दे या फिर आप कुछ पढ़ते हो, उससे कहा जाता है शब्द। फिर आता है आपका उपमान। उपमान में क्या होता है? आप जब दोनों में कंपैरिजन करते हो। मान लो आप बोलोगे कि उसेन बोल्ट जो है वो चीता के तरह दौड़ता है, तो इससे आपको उसेन बोल्ट के बारे में आइडिया मिलेगा कि वो बहुत तेज दौड़ता है। वो हो गया आपका उपमान। इन 4 सोर्सेस में से आप अगर कोई भी सोर्स लगाते हो और आप जो सेंटेंस है उसको गलत प्रूफ कर सकते हो तो वो हो जाता है आपका बाधित फैलेसी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल मान लीजिए जो हम लोग ने पहले लिया था वही लेते हैं। He as cold as fire। तो ये आप लोग को पता है कि ये cold as fire ये जो है ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि आपने सेंस किया होगा कि फायर जो होता है, फायर क्या होता है? ये होता है आपका वर्म। और ये आप किस प्रमाण से गलत कर रहे हो? प्रत्यक्ष से, क्योंकि आपने फील किया अपने सेंस ऑर्गन से कि आग जो होता है वो गर्म होता है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अबाधिता का जो नियम है वो फॉलो नहीं किया